हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में श्याम धानी आईपीओ के डे 3 सब्सक्रिप्शन के बारे में। फाइनली दोस्तों आज आखिरी दिन था आईपीओ का, और आखिरी दिन किस तरीके से आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया, कितना सब्सक्राइब हो पाया, ये हम समझेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये आईपीओ अब बंद हो चुका है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू थी। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, अगर वो खुश नसीब आप निकलते हैं जिसको ही आईपीओ मिल जाता है, तो 70 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिलेगा। टोटल 2000 नहीं 4000 शेयर्स मिलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं बात कर रहा हूँ रिटेल इंडिविजुअल कैटेगरी की, बिकॉज इंडिविजुअल में 2 लॉट आपको लगाने पड़ते हैं, तो आपको पता ही होगा। बाकी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी इस आईपीओ की ओनली ऑन एनएससी, क्योंकि एक एसएमई आईपीओ था, राइट। अब दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन देखते हैं। देखिए, पहले दिन और दूसरे दिन के अंदर क्यूआईबी कैटेगरी लगभग सेम सब्सक्राइब हुई थी 10.7 टाइम्स। एचएनआई कैटेगरी लगभग 373 टाइम सब्सक्राइब हो गई थी, जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी वो सब्सक्राइब हुई थी लगभग 400 गुना, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 319 गुना। यानी ओवरऑल इनकी तरफ से तो आप कह सकते हैं धमाकेदार पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला। रिटेल कैटेगरी दोस्तों सब्सक्राइब हुई। रिटेल को याद रखिएगा, वैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर कहा जाता है इसमें, लगभग 360.68 टाइम्स। तो टोटल मिलाकर ये आईपीओ 263.55 टाइम सब्सक्राइब हो गया था विद इन फर्स्ट डे। यानी पहले दिन के अंदर दोस्तों जो रिस्पॉन्स आया था वो ट्रिमेंडस था। वो दिख रहा था कि हाँ, इस आईपीओ के अंदर आपको अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। और दूसरे दिन ने बता दिया था कि आईपीओ को किस प्रकार का पैसा मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन आज क्या हुआ है, आज किस प्रकार का पैसा निकल कर आया है, ये आप देखिए। ये अपने आप में सबसे इंटरेस्टिंग है। तो शुरुआत करते हैं क्यूआईबी कैटेगरी से, जो लगभग दोस्तों 256 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। मतलब 10,44,000 शेयर के सामने 26 करोड़ 75 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया है, जो लगभग 1872 करोड़ होता है। यानी ओवरऑल दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी है उनकी तरफ से 1800 करोड़ रुपए इस आईपीओ में लगाए गए। तो इसीलिए दोस्तों जो टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई, याद रखिएगा क्यूआईबी में, वो 168 है। अब इस 168 में किस किसने अप्लाई किया, तो बात ध्यान रखिएगा 32 एप्लीकेशन जो है वो हमको एफआई की तरफ से आती हुई देखने को मिली है। लगभग 6 करोड़ 10 लाख शेयर उनकी तरफ अप्लाई किए गए। 11 एप्लीकेशंस डीआईएस की तरफ से हमको आती हुई नजर आई। म्यूचुअल फंड्स ने 4 एप्लीकेशन डाली, तो अदर्स कैटेगरी ने 121 एप्लीकेशन डाली। लगभग 17 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, एसएमई आईपीओ के अंदर सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन क्यूआईबी में अदर्स कैटेगरी की देखने को मिलती है। एफआई डीआई म्यूचुअल फंड ज़्यादा इंटरेस्टेड पार्टी नहीं होती। रीजन बिंग आईपीओ की साइज अपने आप में काफ़ी स्मॉल होती है, तो अलॉटमेंट ऑलरेडी अपने आप में टफ रहता है। प्लस क्यूआईबी में चलिए अलग तरीके से अलॉटमेंट मिलता है, बट द थिंग इज कि ज़्यादा छोटी कंपनीज में दोस्तों आपको एफआई डीआई आते हुए नजर नहीं आते हैं। ये क्लियरली आप ध्यान रखिए। अब आते हैं अगली कैटेगरी पे, जो है दोस्तों एचएनआई कैटेगरी, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स। कुल मिलाकर दोस्तों 1600 गुना, जी हाँ 1612 टाइम्स, याद रखिएगा, ये कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है, जिसमें कुल मिलाकर 126 करोड़ शेयर्स के लिए बिड हमको आती हुई देखने को मिली है। और वो कितना करोड़ होता है, 8872 करोड़ दोस्तों वो होता है। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी वो दोस्तों सब्सक्राइब हुई लगभग 1849 टाइम्स। जी हाँ, कितना, लगभग 1850 गुना, याद रखिएगा, सब्सक्राइब हुआ। 5,24,000 शेयर के सामने लगभग 96 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, जो कितना होता है, जैसा मैंने कहा पैसों के हिसाब से 6,784 करोड़। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर मैंने बिग एचएनआई में अपनी एप्लीकेशन लगाई तो मेरे अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं। देखिए, टोटल मिलाकर 87 एप्लीकेशन रिजर्व थी, और एप्लीकेशन आई है 56,932। इसका मतलब ये है कि दोस्तों कुल मिलाकर याद रखिएगा अलॉटमेंट आएगा बिग एचएनआई में 654 में से कितना, 654.39 है। उसमें से एक व्यक्ति को याद रखिएगा बिग एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट लगेगा। स्मॉल चैनल पे आते हैं। स्मॉल चैनल कैटेगरी दोस्तों लगभग 1138 टाइम सब्सक्राइब हुई। 2 करोड़ 62 लाख शेयर्स के सामने 29 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, माफ कीजिएगा 2 लाख शेयर्स के सामने। कुल मिलाकर यहाँ पर 2088 करोड़ रुपीज़ जो है वो स्मॉल चैनल की तरफ से हमको आते हुए दिखे। स्मॉल चैनल में दोस्तों जितना सब्सक्राइब होता है उतने में से एक को मिलता है, ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग ज़्यादा भी लगा देते हैं। टोटल एप्लीकेशन रिजर्व थी यहाँ पर 44 एप्लीकेशन आई है, 44,956, विच मीन्स कि स्मॉल चेन्नई के अंदर अलॉटमेंट मिलेगा 1021.73 में से कितना, 1021.73 में से एक, याद रखिएगा, एक जने को इस आईपीओ में अलॉटमेंट लगेगा। बात कर रहा हूँ मैं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की। अब आते हैं रिटेल पे। रिटेल पोर्शन यानी इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी 1137 टाइम सब्सक्राइब हुई। लगभग आप कह सकते हैं 18 लाख शेयर के सामने 208 करोड़ शेयर्स के लिए बिड डाली गई, जो 14,560 करोड़ होता है। अब यहाँ पर अगर किसी ने अप्लाई किया है तो अलॉटमेंट के चांसेस है जितना सब्सक्राइब हुआ है उतने में से, यानी 1137.92, यानी आप मोटा मोटी मान लीजिए 1138 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा, बस इतना चांसेस है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए दोस्तों कि रिटेल कैटेगरी हो या एचएनआई कैटेगरी हो या फिर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी,
एसएमई के अंदर दोस्तों अगर सब्सक्रिप्शन आता है अच्छा तो अलॉटमेंट मिलना बहुत आसान है, बहुत बहुत माफ़ कीजिएगा मुश्किल है, आसान क्या कह रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। रीज़न बीइंग कि देखिए अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा आएगा वहाँ पर तो ऑटोमेटिकली वो सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत हाई जाता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब 1000 गुना। अब आजकल देखिए कोई बड़ी बात रही नहीं है, 1000 गुना आसानी से निकल जाता है सब्सक्रिप्शन। और ये आप कह सकते हैं आज जो भी आईपीओ बंद हुए उसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव या फिर आप कह लीजिए जीएमपी जो भी है सबसे ज़्यादा इसी की थी। तो आप कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर इसलिए इतना तगड़ा रिस्पॉन्स जो है वो हमको आता हुआ देखने को मिला है। कुल मिलाकर कंपनी को याद रखिए 988 टाइम सब्सक्रिप्शन मिला है, मतलब कंपनी को 25,306 करोड़ रुपये मिले। अब देखिए 38 करोड़ का ये आईपीओ था, 38.49 करोड़ का, और उस कंपनी को अलॉटमेंट कितना मिला कितना सब्सक्रिप्शन मिला है, 25,306 करोड़। मतलब अगर आप 25,000 को बिठा दें 306 करोड़ भी कंपनी को नहीं चाहिए, मात्र 38 करोड़ रुपये चाहिए, और आ कितने गए 25,000 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि रिस्पॉन्स इतना ट्रिमेंडस क्यों मिल रहा है। रीज़न बीइंग वैल्यूएशन आप कह सकते हैं, या फिर ओवरऑल कंपनी ने ठीक ठाक जगह रख दी इन्वेस्टर्स के लिए, तो पैसा हमको आता हुआ देखने को मिल गया। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि अलॉटमेंट नहीं मिला तो क्या क्या हम आईपीओ जब लिस्ट हुआ तब खरीद सकते हैं। आपको अलॉटमेंट अगर नहीं मिला तो आप क्या सोच रहे हैं कि लिस्टिंग पर मिल जाएगा, बहुत मुश्किल होता है मतलब उसमें भी शेयर्स लगना। जितने दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा शेयर्स अप्लाई कर देते हैं, मतलब लिस्टिंग जिस दिन होती है और प्री ओपन में बहुत ज़्यादा बड़े ऑर्डर लगा देते हैं, तो उनको अलॉटमेंट मिलता है। वो भी गिने चुने एक दो लोगों को अलॉटमेंट, माफ़ कीजिएगा, गिने चुने लोगों को प्री ऑर्डर में जो शेयर्स है वो मिल जाते हैं प्री ओपन में। तो मुश्किल वहाँ पर भी बहुत है, बट बात यही है कि यहाँ पर इट्स प्रॉपर लक। मतलब ऐसे में तो देखिए प्रॉपर एक लॉटरी है कि मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिला। मतलब सालों में देखिए एक अगर ऐसे में आईपीओ आपको लग रहा है तो आप समझ जाइए कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे किस्मत वाले हैं कि आपको अलॉटमेंट मिल रहा है इसमें के अंदर। अदरवाइज अलॉटमेंट मिलना बहुत टफ है, बट वही ना कि देखिए लोग लगाते हैं ताकि क्या पता इस बार लक जो हमने आजमाया है वो मिल जाए। तो आप सबको बेस्ट विशेज़ है जिसने भी अप्लाई किया है कि आपको मिल जाए, बिकॉज लिस्टिंग गेन के चांसेस पूरे हैं। ये बात अपने आप में है कि क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए। पहली बात तो लिस्टिंग पे मिलना चाहिए, वो बड़ी बात है, अलॉटमेंट मिलना चाहिए। और अगर मिल भी आता है तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि देखिए एसएमई आईपीओ क्वाइट रिस्की है। मतलब एसएमई की लिस्टिंग के बाद किसी को नहीं पता कि किस तरफ वो जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो बेटर है कि एक बार प्रॉफिट बुक करके बैठ लिया जाए ताकि मुनाफा भी हमको अच्छा मिल जाए। बात सही है, राइट। बाकी अभी जो ग्रे मार्केट है वो लगभग 270 रुपीज़ चल रही है। मतलब जीएमपी जो है वो 100% है, राइट। मतलब अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है रिटेल में भी तो 2,80,000 रुपये तो आपके पक्के हैं। बट क्या लिस्टिंग 90% से ऊपर हो सकती है? नहीं हो सकती है। बट जीएमपी इतनी ऊपर क्यों है? बिकॉज ग्रे मार्केट में दोस्तों सौदे हो रहे हैं, ग्रे मार्केट में लोग 100% पे भी लेने को तैयार है। तो डिमांड इस आईपीओ को लेकर काफ़ी ज़्यादा है और लिस्टिंग भी इसी हिसाब से देखने को मिलेगी। 90% पे आई थिंक ये लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा जो अपर लिमिट है। उसके बाद हो सकता है कि अपर सर्किट भी लगाते, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, एक दिन में लगभग 99% आपका पैसा बन जाएगा, ये क्लियर नज़र आता है। बाकी अब देखते हैं आगे होता क्या है। लिस्टिंग के दिन अलॉटमेंट याद रखिएगा 26 तारीख को आएगा, कल के दिन नहीं आएगा बिकॉज कल मार्केट्स बंद है। क्रिसमस है तो दोस्तों बाजार का हॉलीडे। फिर 26 तारीख को इस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको आता हुआ देखने को मिलेगा और लिस्टिंग याद रखिएगा इस आईपीओ की होगी 30 तारीख को। तो आप सबको जैसे मैंने कहा बेस्ट विशेस। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने क्या किया इस आईपीओ में, अप्लाई किया या फिर अवॉइड किया। अवॉइड मतलब हो सकता है कि देखिए उन लोगों ने करते हैं जिन लोगों को उम्मीद ही नहीं किया क्या ही मिलेगा, उन लोगों ने ज़रूर नहीं लगाया होगा। बट लगाया तो जैसे मैंने कहा काफ़ी लोगों ने इस आईपीओ में। सो लेट्स सी होता क्या है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।